हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं राहुल गंगवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रामर का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसकी पहचान सबसे पहले जानना आवश्यक हो जाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो कोई भी आपका कार्य जो है कंटिन्यू चलता होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आएगा। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं क्रियाओं के साथ में। वाक्यों की क्रियाओं के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं। एक बार से फिर से देख लेते हैं कि कोई भी कार्य आपका लगातार चलता हो, खत्म ना हो, तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ठीक है, न जाएगा न अभी पहुंचा है, जा रहा है यानी कि चल रहा है। वह स्कूल जा रहा है तो उसके जाने का काम जो है वो आपका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, रो रहा है। तो ऐसे ही शब्द इसकी क्रियाओं के संग में आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके रूल क्या होते हैं हिंदी से इंग्लिश में बदलने के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, आर, एम कंपलसरी हो जाती है, ठीक है। इज, आर, एम आपकी कंपलसरी हो जाती है। तो इज, आर, एम इसमें लगेगी तो इज किसके संग में लगेगा? इज आपका लगेगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर क्या होते हैं, ही, सी, नेम, इट वगैरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के रूप में आते हैं, ठीक है। अब आर किसके संग में लगेगा? तो लगेगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल के संग में। तो जितने भी बहुवचन कर्ता होंगे आपके, तो उनके संग में आपका आर लगेगा। ऐसे हम देख सकते हैं कि एक वचन कर्ता जो होगा उसके साथ में हमारा इज लगेगा और आर लगेगा आपका जितने भी आपके बहुवचन कर्ता होंगे, जैसे यू, वी, दे वगैरह, इनके संग में आपका आर लग जाएगा। वो हम सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में लगा देंगे, ठीक है। अब एम आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर के साथ में, जो कि आपका एक ही होता है, वो होता है आई। तो आई के साथ में आपका एम आ जाएगा, ठीक है। और बी के साथ में तो आपका आर आना ही आना है। तो अफर्मेटिव के लिए इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इंटेरोगेटिव के लिए देख लेंगे। इंटेरोगेटिव के लिए हो जाएगा इज, आर, एम प्लस हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब पहले ही आती है चाहे कोई सा भी इंटेरोगेटिव हुआ, हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ही रखना है। चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ, या पास्ट इंडेफिनिट हुआ, कोई सा भी हुआ, एक्स, वाई, जेड सेंटेंसेस जो भी हुआ, उसमें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले रखते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होगी इज, आर, एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का विशेषता ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इंटेरोगेटिव में कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, फिर उनसे गलती हो जाती है, फिर उनके पड़ते हैं डंडे। तो यहाँ पर यदि आपका वाक्य इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तो क्या होगा? तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ वाक्य नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ही लिख लेना है। तो इज, आर, एम पहले लिख लेंगे हम, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है,
क्या करना है, पहले वाला रूल है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में हमें नॉट रख देना है यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट रख देना है। यदि आपका वाक्य नकारात्मक होगा तब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है इंटरोगेटिव में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, जैसे वाक्यों के बीच में आ जाता है कब, क्यों, कैसे, किसका, कौन सा, ये सारे शब्द आ जाते हैं बीच में। जैसे मैं घर क्यों जाता हूँ, तो यहाँ पर वाक्य में बीच में आ गया क्यों। मैं घर कब जाता हूँ, मैं किताब कब पढ़ता हूँ। तो ऐसे वर्ड आ जाएं वाक्य में तो आपका वाक्य कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखते हैं, चाहे कोई सा भी सेंटेंस हुआ आपका, कोई सा भी टेंस हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। ठीक है, अब इस टाइप का भी अगर वाक्य इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है तो क्या होगा, तो क्वेश्चन वर्ड इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है कि तुम किताब पढ़ रहे हो। तुम किताब पढ़ रहे हो, ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे अफर्मेटिव के रूल में। ये अफर्मेटिव है, आपका वाक्य पूरा ही साधारण है, इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं लगा है, ना ही नकारात्मक है, ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपका ये पूरी तरीके से वाक्य अफर्मेटिव है यानी कि साधारण है। ठीक है, तो यहाँ पर है तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम किताब पढ़ रहे हो। अब हमारे सामने हो गई बहुत दुविधा, अब हमारे सामने हो गई प्रॉब्लम कि ये वाक्य बनेगा कैसे। तो हम सबसे पहले हमें याद करना है इसका रूल। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें चलना है रूल के अनुसार। बाकी वोकैबुलरी जो होती है आपकी, वोकैबुलरी जो होती है, शब्दकोश भंडार होता है आपका, उसको थोड़ा पक्का कीजिए। जो वर्ब नहीं आती हैं वर्ब याद कीजिए, जैसे जाना, खाना, सोना, पीना, कई प्रकार की वर्ब्स होती हैं, उनको याद कीजिए। इंग्लिश में होंगी आपकी, इंग्लिश ग्रामर में, उसको याद कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रांसलेशन में। ठीक है, तो सब्जेक्ट इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका अफर्मेटिव का रूल है। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में, जो वाक्य में कार्य करता हो। तो यहाँ पर किताब कौन पढ़ रहा है, किताब आपका कौन पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है तुम। तो तुम किताब पढ़ते हो, तुम की होती है इंग्लिश यू। तो यहाँ पर यू लगा देंगे। अब क्या करना है, यू के साथ में हमें इज में से एक लगाना है। ठीक है, इज में से हमें एक लगाना है। तो क्या लगाएंगे हम, तुम है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हम क्या लगाते हैं, आर। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अनुसार करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल। तो सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और बहुवचन है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे आर। यू आर। अब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। अब लगाना है हमें ING। अब हमें लगाना है ING, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हम ING लगा देंगे। यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, किताब।
तो यहाँ पे लगा देंगे यू आर रीडिंग द बुक। ये आपका सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव का। अब आइए नेगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। तो वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, ये काम यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो वे पत्र नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ गया, तो इसका रूल क्या होगा? रूल बहुत ही सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस एचआरएम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है आपका वे। अब वे के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, आर लगाएंगे या एम लगाएंगे। तो दे के वे के साथ में बे की होती है दे, तो दे के साथ में ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो है लेकिन है प्लूरल। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल के साथ में हम लगाएंगे आर। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ में हम लगा देंगे आर, क्योंकि ये बहुवचन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है आपका बहुवचन है, तो दे आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद है इसमें नॉट। तो दे आर नॉट, दे आर नॉट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है हमें। तो यहाँ पे वर्ब है आपकी लिखना, और लिखना की होती है राइट। तो यहाँ पे हम लगा देंगे दे आर नॉट राइट। अब आईएनजी जोड़ना है, तो दे आर नॉट राइटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा दे आर नॉट राइटिंग। अब क्या नहीं लिख रहे हैं? पत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा दे आर नॉट राइटिंग द लेटर। ठीक है, तो दे आर नॉट राइटिंग द लेटर हो गया यहाँ पर। ये तो था आपका दे आर नॉट राइटिंग द लेटर। ठीक है, अब आ जाएगा इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव क्या होता है? ठीक है, तो यहां पर है क्या तुम कानपुर जा रहे हो? क्या तुम कानपुर जा रहे हो? तो कैसे बनेगा? इसका रूल क्या होता है? इज आर एम। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखनी है हमें, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे लगानी है? हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। तो वाक्य का सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, और तुम के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर आएगी आपकी आर, क्योंकि तुम है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और बहुवचन भी है। तो तुम के साथ में आएगी जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी आर। अब सब्जेक्ट लगा देंगे हम यू, क्योंकि इज आर एम प्लस सब्जेक्ट आ रहा है, प्लस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे आर यू। जाना है यहाँ पर वर्ब, तो जाना की होती है आपकी गो, और आईएनजी लगा देंगे हम। आर यू गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं? कानपुर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कानपुर, और क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना है। ठीक है, अब आता है बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब क्या होगा? तो वह अपना समय क्यों नष्ट कर रहा है। बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो ये वाला वाक्य आपका कैसे बनेगा? वह अपना समय नष्ट क्यों कर रहा है। ठीक है, वह अपना समय क्यों नष्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आ गया बीच में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब ये आपका कैसे बनेगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाना है। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है सबसे पहले। क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों, तो क्यों की होती है आपकी
WH/Y, ठीक है, WH/Y। और फिर हमें लगाना है इज RM में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज RM में से हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर एक वचन, ठीक है, सब्जेक्ट है आपका एक वचन, तो यहाँ पर लगा देंगे हम इज। अब सब्जेक्ट है आपका वह, तो वह की होती है ही। अब क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे है नष्ट कर रहा है, तो नष्ट करना की होती है वेस्ट, तो यहाँ पे लग जाएगी वाई इज ही वेस्टिंग। क्या है, क्या नष्ट कर रहा है, अपना समय, तो अपना समय की हो जाएगी ही के साथ में जो इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है वो होता है हिज, ही के साथ में यानी कि अपने की आती है हिज। तो वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाई इज ही वेस्टिंग हिज टाइम, वह अपना समय क्यों नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, बीच में यदि क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या होगा। अब आता है कि वाक्य आपका इंटरोगेटिव है और साथ ही साथ नेगेटिव है, तब क्या करना है हमें। तो इसका एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो क्या वह आज यहाँ नहीं आ रहा है, तो क्या वह आज यहाँ नहीं आ रहा है, तो ये इसको कैसे बनाएंगे, तो ये है आपका रूल इज RM। सबसे पहले हमें इज RM लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वो भी हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है आपका वह, और वह के साथ में हमेशा इज ही आएगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने इज। अब हमें क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे हम, सब्जेक्ट है आपका ही। अब क्या करना है, नहीं है वाक्य में, आपका नकारात्मक वाक्य है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम नॉट, इज ही नॉट। अब क्या करना है हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे आना, तो आना की होती है कम, और ING लगा देंगे हम, तो हो जाएगा आपका कमिंग, ठीक है, कमिंग हो जाएगा। इज ही नॉट कमिंग हेयर, यहां नहीं आ रहा है ना, इज ही नॉट कमिंग हेयर टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये वाक्य आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब लास्ट देख लेते हैं हम कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वाक्य आपका बीच में क्वेश्चन वर्ड भी आ गया और नेगेटिव भी हो गया। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, इसका भी रूल है, इसका रूल है ये क्वेश्चन वर्ड प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगानी है। क्यों है यहाँ पर, तो क्यों की होती है आपकी वाई। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार लगा देंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका तुम, तो तुम के साथ आता है हमेशा आर। अब सब्जेक्ट लगा देंगे यू। अब नहीं है तो नॉट लगा देंगे हम। अब हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खाना। वर्ब यहाँ पर है खाना और खाने की होती है ईट, तो ईट लगा देंगे, या हम लगा सकते हैं टेक, सही है। तो
तो वाई आर यू नॉट ईटिंग, या हम कर सकते हैं टेकिंग। अब क्या नहीं खा रहे हैं? खाना, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए रूल के साथ साथ एग्जाम्पल, ठीक है। रूल के साथ साथ इसके एग्जाम्पल हो गए। अगली वीडियो में हम इसके आपको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे सभी टेंसों का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चारों टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जिसमें आपके सभी वाक्य दिए रखे होंगे। अब वो हम आपको बनवा के दिखा देंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो वो भी हमसे शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। और दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद।